तो आखिरकार हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिस कैरेक्टर को प्ले करे विक्टर वॉन डूम, और है कौन, उसकी ओरिजिन क्या है, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। जब से हमारा मार्वल का मल्टीवर्स का दरवाजा खुला है तब से ऐसी कोई भी चीज है जिसे मार्वल वापस से ना बुला सके, विच मीन्स यू समझो कि इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर सकता है। आरडीजे को अवेंजर्स एंड गेम में परफेक्ट एंडिंग के साथ उनको क्लोजर दिया गया था, पर उनके जाने के बाद मार्वल फैंस की ये डिमांड थी कि उनको रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस से एमसी में बुलाया जाए। फाइनली गाइस हमको रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसी में देखने मिलने वाले, पर आपको थैंक यू कहना चाहिए जोनाथन मेजर को, क्योंकि उन्हीं के कांड की वजह से हमको वापस से रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसी में देखने मिलने वाले। अब सभी को पता है कि जोनाथन मेजर का एक लफड़ा हुआ था एक लड़की के चक्कर में, तो उसी के चक्कर की वजह से सारे मूवी को डिले करना पड़ा, उन्हीं के अलावा मूवी के कॉन्सेप्ट को भी चेंज करना पड़ा। और हम सभी को पता है कि मूवी का नाम था अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, उसी को चेंज करके उन्होंने मूवी का नाम रखा है अवेंजर्स डूम्सडे। फिलहाल के लिए हमारे कैंग को बाय बाय बोलो और हमको विक्टर वॉन डूम की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोबेबली हमारे विक्टर का जन्म एक रोमानी ट्राइब में हुआ था, जिसे बचपन से एक साइंस फिक्शन चीजों के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट था। विक्टर अपने माँ बाप के साथ गांव में रहने के बाद भी बहुत सारी चीजें भी सीख रहा होता है, पर गांव वाले एक बार इकट्ठा होकर विक्टर की माँ को पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ से कहानी का रुख बदल जाता है, क्योंकि विक्टर की माँ एक जादूगनी विच टाइप का कैरेक्टर होती है जो जादू टोना कर रहे होते हैं। उसी चीज की वजह से गाँव वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं। विक्टर अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, पर गाँव वाले मिलकर उसे मार देते हैं और वो अपनी शपथ लेके जाता है कि मैं जब भी यहाँ पे गांव में वापस आऊंगा तुम सबकी खाल उगेर दूंगा। विक्टर अपनी माँ को खोने के बाद बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है और गांव को छोड़ने के बाद वो यूएस में चला जाता है एक यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में वो पहली बार रिच रिचर्ड से मिलता है। उसे पहली बार वहाँ पे फील दिलाता है कि मेरे से भी पावरफुल और मेरे से भी कोई इंटेलिजेंट है जहाँ पे जो काम कर रहा है वो है रिच रिचर्ड। एटलीस्ट यू समझो उसे ऐसा ही लग रहा था कि सब मेरे नीचे ही काम करना चाहिए, मेरे से ऊपर कोई काम न करना चाहिए, मेरे से कोई इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। पर जब बाहर की दुनिया को वो देखता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे और कोई भी है जो मेरे से भी पावरफुल और मेरे से भी इंटेलिजेंट, वो है रिच रिचर्ड। विक्टर वॉन डूम हमारे रिच रिचर्ड के साथ रहकर बहुत सारी चीजें भी सीख रहा था, अलग अलग पावर को एब्जॉर्ब करना, पावर को कैसा बनाया जाता है, उन्हीं के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना। और एक एक्सपेरिमेंट उसका मुंह जल जाता है और उसी की वजह से उसको पहली बार अपना प्रॉपर वो सूट बनवाता है रिच रिचर्ड के पास। ये वाली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें सीखने के बाद अपने प्रॉपर सूट को बना के वो गाँव में वापस लौटता है। हमको यूँ लग रहा था गाँव में जाके अपने माँ का बदला लेगा, सबको मार देगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। गाँव वालों को अपनी प्रोटेक्शन कर लिए कि राजा मिल चुका, विच मीन्स यू समझो कि विक्टर वॉन डूम हर चीजों को वहाँ पे गाँव वालों को ला के देता था। एटलीस्ट एक ऐश की जिंदगी वहाँ पे गाँव वालों को मिल चुकी थी, पर ये बात मेफिस्टो को हजम नहीं हुई। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मेफिस्टो कैसे आ गया, जो विक्टर की जो माँ होते है उसी की सोल को हेल में उसने कैद किया होता है। गाँव वालों की एक अच्छी जिंदगी हमारे मेफिस्टो को हजम नहीं, और उसी चीज की वजह से विक्टर वॉन डूम को वहाँ पे बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें गाँव के खिलाफ भड़काऊंगा, उन्हीं के गाँव वालों को मैं मजबूर से दिलाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करेगा। और वो चीज विक्टर वॉन डूम को पसंद नहीं आती है, पर विक्टर वॉन डूम को अपनी कैसे भी करके अपनी माँ को बचाना था, विच मीन्स यू समझो कि उसको हेल में से निकाल के हेवन में उसकी सोल को भेजना था। मेफिस्टो विक्टर से एक डील करता है कि साल में तुम एक बार मेरे पास आओगे, मेरे से फाइट करोगे, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। विक्टर हर साल में एक बार कोशिश करने के बाद वो नाकाम हो जाता है और एक बार वो डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पे लेके आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और विक्टर वॉन डूम साथ में मिलकर मेफिस्टो को हरा देते हैं, और जो विक्टर की जो माँ होते हैं उसे हेल में से हेवन में उसकी सोल को बेच देते हैं, और वहीं पे हमारे विक्टर वॉन डूम और मेफिस्टो की अच्छी खासी पहचान हो जाती है। देखो विक्टर वॉन डूम एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे मैजिक पर भी भरोसा था और साइंस फिक्शन चीजों के ऊपर तो बहुत ही माइंड था, तो इंटेलिजेंट बनता था, दोनों चीज के ऊपर भरोसा करता था, और उसी चीज की वजह से मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट सुपर विलन उसको बनाता है। अब हमें यह सोचना है कि रूसो ब्रदर्स जिस कैरेक्टर को पहली बार लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था आयरन मैन, उस कैरेक्टर को हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैरेक्टर को प्ले करे, तो उनको एक इविल पावर एक विलन के तौर पर दिखाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पहले से भी एक माइंड सेट किया होता है आयरन मैन का। ये थी विक्टर की ओरिजिन कहानी, तो इसके बारे में मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो में तुम यहाँ तक आ चुके तो मेरी छोटी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को एक लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।